नमस्कार, एचके न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम हर दिन हर तरह की खबरें आपको दिखाते हैं, घटना, दुर्घटना और तमाम तरह की खबरें, किसी राजनीतिक व्यक्ति की तमाम तरह की। लेकिन आज हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा में मौजूद हैं, जहां एक किला और गढ़ी जिसको कहा जाता है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो सैकड़ों वर्षों पुरानी है, जिसे राजा राम सिंह के दौर में इसको बनाया गया था। लेकिन फिलहाल ये जो गढ़ी है, ये रख-रखाव के अभाव में जर्जर हो चुकी है। किस तरह के हालात हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा उसको पूरा यहाँ से दिखाएँ। इसके बाद हम अंदर भी आपको लेकर चलेंगे और यहाँ आदिवासी समुदाय के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन ने इसके रख-रखाव के लिए क्या कुछ किया है और उनकी क्या कुछ माँगें हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं गढ़ी के। हम इस वक्त आ चुके हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा का जो वैनगंगा नदी तट का किनारा है, जहां एक ऐतिहासिक गढ़ी है जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जिसे प्रशासन ने इसकी सुरक्षा के लिए और इसको एक इतिहास के तौर पर सुरक्षित रखने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया है। वहीं आदिवासी समुदाय का इससे बड़ा नाता रहा है, और किस तरह का नाता रहा है और किस तरह से उसको रखा जाना चाहिए था और क्या कुछ इसका पूरा इतिहास है। तो यहाँ वरिष्ठ जन मौजूद हैं। आपका एचके न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूरा ये जो गढ़ी है, इसका क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ मांगे आपके द्वारा की जा रही हैं? हाँ, यह गढ़ी बहुत पुरानी है। राजा राम सिंह के पूर्वज पहले 1480 से 1542 तक के यहाँ राजा राम सिंह के पूर्व में संग्राम सहाय के द्वारा ये गढ़ी का निर्माण करवाया गया था उनके शासन काल में। उसके पश्चात उनकी मृत्यु होने के बाद जो मंडला क्षेत्र के बामनगढ़ जो क्षेत्र, उसमें भी ये सम्मिलित था छपारा। और उसके बाद में छिंदवाड़ा के देवगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले बख्श बुलंद शाह के दामाद जो गढ़ मंडला में थे, उनको यहाँ का छपारा का क्षेत्र सौंपा गया था 1701 के बाद में। और हमारी एक मांग है कि जो गढ़ी है बहुत पूर्वजों की पुरानी है, विरासत में आदिवासियों के गोंड राजाओं की थी और वो आज छीड़-झीड़ की अवस्था में है। हम शासन से भी मांग करते हैं कि उसको पुरातत्व विभाग में दिया जाए, जिससे इसका संरक्षण हो, या फिर जो हमारे सामाजिक संगठन उसके माध्यम से इसको सुरक्षा के लिए सौंपी जाए। ये हम शासन से मांग करते हैं। और जिस राजा ने छपारा नगर को बसाया है, उस राजा के नाम से या नामकरण से यहाँ पर उनका स्टैचू छपारा में लगाया जाए, ये हमारी मांग है। जिस तरीके से यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं सदम सिंह वरकड़े जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे वो क्या कुछ इस जो गढ़ी है इसके बारे में जानते हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जी सदम जी। सर, ये छपारा 700 वर्ष पहले से ये राजा गोंड वंश के राजाओं के अधीन रहा है और ये 6 पारा थे इसमें। तो 6 पारा के कारण इसका नाम छपारा कर दिया गया है। और जिनमें एक डुंगरिया, गोपालगंज, शनिचरी, अहमदागंज, ऐसे करके जो 6 पाराओं के नाम से इनका बसाहट छपारा का नाम था। तो हमारा सभी संगठन और सामाजिक लोगों का कहना है कि इसका नाम राजा राम सिंह नगर किया जाए और उसका हृदय स्थल में, कहना चाहिए बस स्टैंड में, इनकी स्टैचू मूर्ति लगाया जाए, प्रवेश द्वार भी लगाया जाए। और जो जीर्ण अवस्था में जो किला कोट गढ़ी दिख रही है, ये पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका मरम्मत, जीर्णोद्धार किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और इसको या तो सामाजिक संगठन को सौंपा जाए। जी बिल्कुल, आपने कहा सामाजिक संगठन को सौंपा जाए। जिस तरीके से और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग भी आए हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कुछ जानकारी, ये युवा हैं यहाँ पर, इनसे भी जानना चाहेंगे। छपारा जो नगरी है गोंड राजा राम सिंह के द्वारा पूर्व समय में निर्मित की गई है, ऐसा पूर्वजों के द्वारा हमको बताया जाता है। और जो छपारा नगरी में और इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त आदिवासियों की इस गढ़ी को लेकर पुरानी आस्था रही है। तो शासन प्रशासन से सभी सामाजिक संगठनों की यही मांग है कि गढ़ी का निर्माण
और गढ़ी में जो पुरातत्व विभाग के द्वारा निर्माण किया जाए या सामाजिक संगठन के द्वारा निर्माण किया जाए या किसी ऐसे शासन की योजनाओं के द्वारा निर्माण किया जाए जिससे कि इस गढ़ी का जीर्णोद्धार हो सके। इसके लिए हमारे सामाजिक संगठन पूर्व समय से ही मांग करते चले आए हैं। जिस तरीके से ये गढ़ी है जो काफ़ी ऐतिहासिक अपना स्थान रखती है और यहाँ इसकी एक अलग पहचान है, सिवनी ज़िले में कहें, प्रदेश में कहें, देश में कहें, लेकिन इस ओर जिस तरीके से प्रशासन को ध्यान दिया जाना चाहिए था और इसकी सुरक्षा और इसको यानी समय समय पर इस पर जो सुधार कार्य किए जाने थे या यहाँ जो इसका पुरातत्व विभाग होता है उसको इसकी निगरानी करनी थी, वह भी नहीं कर रहा है। स्थानीय प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो राजा राम सिंह थे उनका एक बड़ा नाम था, उनके नाम से यह क्षेत्र सैकड़ों वर्ष पूर्व जाना जाता था, लेकिन अब वो यहाँ पर खोता जा रहा है और उसको बचाने के लिए फिर से आदिवासी समुदाय के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि गढ़ी का यहाँ पर सुधार कार्य किया जाए और इसको संरक्षित किया जाए ताकि इतिहास में लोग इसको जान सकें, पहचान सकें, ताकि ये जो नई पीढ़ी है वो भी इसको देखे, समझे और ये किन्होंने बनवाया था और क्यों बनवाया था, ये तमाम तरह की चीज़ों को इतिहास के पन्ने में ये दर्ज रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इसकी मांग उनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल HK न्यूज़ में आप जुड़े रहिए तमाम तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए। आज हम छपारा के इस गढ़ी में मौजूद थे, तो इस गढ़ी का इतिहास से जुड़ी और भी चीज़ें हमारे पास आएंगी, वह भी हम आपको आगे दिखाएंगे। HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।